नमस्ते, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पंडित आचार्य नीरज तिवारी जी। और अब हम बात करेंगे देश की, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है 2026 के बारे में और हमारा देश क्या तरक्की करेगा या विश्वगुरु बनेगा। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? आचार्य जी, सबसे पहले तो ये बताइए। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और ज्योतिष शास्त्र की बात आपने किया है। तो एक भारतीय होने के कारण ज्योतिष शास्त्र को किनारे करके मैं यही कहूँगा कि हमारा देश विश्व गुरु था, है और वर्तमान समय में सदैव ही रहेगा। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। 2026 गुरु का साल है और गुरु हमेशा अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। इस वर्ष 2026 में हमारा जो देश है वो कहीं न कहीं दूसरे देशों से अपना अच्छा संबंध बनाने में कामयाब रहेगा, क्योंकि जो स्किल है, बुद्धिमत्ता का स्किल है, वो बहुत ही आगे जाएगा। तो लड़ाई के निवेश तो बनेंगे कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है, 80% ना के बराबर चांस है कि युद्ध हो सकता है। लेकिन दूसरे देशों से संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जब पूरे विश्व में कहीं ना कहीं खटपट हो रही है, कोई ना कोई युद्ध कर रहा है एक दूसरे से, भारत पाकिस्तान भी एक युद्ध के कहते हैं कि कगार पर आके वापस हुआ है, तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि 2026 में सब कुछ शांति शांति से निपटेगा या इसमें भी कोई खटपट आपको दिखाई दे रही है भारत का बाकी देशों से, पड़ोसी देशों से? देखिए, भारत की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग भावनात्मक विचारों में दब जाते हैं, है ना। दूसरे की गलतियों को भावना के जरिए भी कम कर देते हैं। यद्यपि पाकिस्तान के प्रति स्नेह बहुत है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा बार बार गद्दारी कर देते हैं। देखिए, इस वर्ष जैसे मैंने बताया कि गुरु का साल है और साथ में जो मंत्री हैं वो मंगल है, और मंगल सैन्य बल को दर्शाते हैं, सुरक्षा बल को दर्शाते हैं। तो अंदरूनी तौर पे तो कहीं ना कहीं सैन्य बल के साथ पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं रहेगा। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि अभी भी चांसेस हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है? हो सकता है, ऐसा चांस है, क्योंकि जो मंगल है वो सैन्य बल को दर्शाते हैं और मंगल मंत्री है, और मंत्री का कार्य ही रहता है कि अपने सीमा क्षेत्र को तटस्थ रखना। तो जहां ही कोई पाकिस्तान कुछ गड़बड़ी किया तो इस वर्ष जो है गड़बड़ हो जाना है। बिल्कुल, पाकिस्तान को कहते हैं करारा जवाब मिलेगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कह रहा है। बिल्कुल। बाकी पड़ोसियों की बात करें, चीन की बात करें, तो उसके साथ में हमारे रिश्ते कैसे होने वाले हैं? चीन हो गए और पड़ोसी बांग्लादेश, बांग्लादेश का चल रहा है। इन दोनों देशों के पे हमारे देश से अच्छा संबंध रहेगा। पाकिस्तान से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनसे आपसी संबंध बहुत अच्छा रहेगा। इन देशों में और हमारे देशों के बीच निवेश भी होने के चांस है। तो इन दोनों देशों से बातचीत के मामले में तो कोई खतरा नहीं। अंदरूनी गड़बड़ कर दें तो ज्योतिष शास्त्र नहीं कह रहे हैं, लेकिन बातचीत के मामले में, संबंध के मामले में अच्छा रहने वाला है। ट्रंप ने बड़ा टैरिफ की भी बात हो रही थी कि टैरिफ लगा दिया है कि भारत के रिश्ते थोड़े से खटपट हो रहे हैं। ऐसे में जब हम बात विश्वगुरु की जब करते हैं कि भारत एक विश्वगुरु बनेगा, क्योंकि बहुत जगह पे भारत ने लीड ली है, कैसे देखते हैं आप कि भारत जो देश है हमारा, वो कैसे बाकी देशों से कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव जगह पर पहुंचेगा और हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे कि लोग हमें कहेंगे कि भाई हम विश्वगुरु हैं? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इस वर्ष जो है हमारे देश का सूर्य बहुत प्रबल है। 2026 में सूर्य बहुत ही प्रबल है, और जब सूर्य प्रबल होता है तो ऑटोमेटिक नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप की क्षमता, जहाँ भी अपने वर्चस्व को फैलाने की क्षमता होती है, वो सूर्य उसके आगे खड़ा रहता है। तो इस वर्ष सूर्य भारत की कुंडली में बहुत प्रबल है, तो कहीं न कहीं भारत का वर्चस्व ऊंचा ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। नेतृत्व की क्षमता देश में अत्यधिक रहेगी। निवेश की बात करें, कहते हैं इन्वेस्टमेंट की बात करें, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट भारत में आने भी वाली हैं और आती जा रही हैं। ऐसे में जो भारत की कुंडली है वो क्या कहती है 2026 को देखते हुए? इस वर्ष कई ऐसे देश हैं जो भारत में आकर निवेश करेंगे, क्योंकि गुरु का साल है और गुरु धन को
खींचता है। तो इस वर्ष आर्थिक स्थिति के मामले में 2025 से 2026 बहुत ही मच बेटर होने वाला है, बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। निवेश अत्यधिक होंगे और कहीं न कहीं लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। इस वर्ष जो है ऐसी स्थिति बन रही है। कई सारी घटनाएं 2025 में भारत ने देखी, जिसमें से अहमदाबाद का जो एयरप्लेन क्रैश था वो था, उसके साथ में दिल्ली का ब्लास्ट हुआ, कश्मीर में ऐसी घटनाएं हुई। तो क्या ऐसी घटनाएं ज्योतिष गणना के हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि ऐसी कुछ घटनाएं 2026 में भी हो सकती हैं या सब कुछ मंगल होगा? 2026 में ऐसी कोई समस्याएं नहीं आएंगी जो 2025 में आई थी। 2026 बहुत शांतिपूर्ण बीतेगा और इस वर्ष कई सारे लोग बहुत खुशहाल रहेंगे, कई सारे लोगों की किस्मत भी बदलेगी, कई सारे लोग अत्यधिक ऊंचाइयों को छुएंगे। तो इस वर्ष बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारा देश चलेगा, कोई भी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। सरकार की अगर बात करें तो सरकार भी बीजेपी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इस सरकार को आप कैसे देखते हैं कि उनके लिए कैसा होने वाला है 2026? सरकार के लिए देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, और राजा कहा गया शास्त्र में, राजा हो गए, बड़े भाई हो गए, गुरु हो गए, ये पिता तुल्य होते हैं। तो उनको तो मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वो स्नेह से दिखता हूँ। और ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको उनके आने वाले जीवन में आने वाले राज्यकाल के लिए बधाई देता हूँ और उनके नेतृत्व में हमारा देश आगे ही बढ़ता जाएगा। और उनके रहते हुए हम बहुत गौरव फील करते हैं। यहाँ तक कि विशेष तौर पर जितने भी ब्राह्मण समाज हैं, अपनी ही बात नहीं कर रहा, जितने भी ब्राह्मण समाज हैं, मोदी जी के कारण बहुत ही प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठा बहुत अत्यधिक मिली है। और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। 2025 में जो कुछ हुआ उसका ब्लेम सिर्फ शनि को जाता है, तो क्या आपको लगता है कि शनि का इफेक्ट 2026 में कम होता हुआ जाएगा या अभी जो है वो कम हो रहा है? मार्च के बाद से कम हो जाएगा। मार्च के बाद से? मार्च तक रहेगा शनि का प्रभाव, मार्च के बाद शनि का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसका इफेक्ट हमें कैसे देखने को मिलेगा देश में? देश में शांति रहेगी, देश में नया निवेश आएगा, धन के नए सोर्स खुलेंगे, लोगों में भाईचारा होगा। आजकल जैसे जो 2025 में बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर आपदाएं भी आई हैं, वो नहीं रहेंगी, शांतिपूर्ण से बीतेगा, कहीं सुनामी नहीं आएगी। जो बहुत सारे पहाड़ों से की जो दुर्घटना हुई है, हमारे प्रयागराज, हिमाचल इत्यादि में जो दुर्घटना हुई, वो 2026 में नहीं देखने को मिलेगा। बात देश की हो गई, लेकिन विदेशों की अगर बात करें तो अभी भी देश लड़ रहे हैं, उनका कैसा इफेक्ट होने वाले? वो शांत होंगे या उनके साथ में अभी तो वो लड़ते ही रहने वाले हैं? अभी देखिए, सितंबर तक ऐसी संभावना बनी है कि युद्ध चलता ही रहेगा। अच्छा, हाँ। और ये कब खत्म होने के? सितंबर के बाद में आपसी मेल जोल से समस्याएं धीरे धीरे सुलझ सकती है। आपको लगता है क्योंकि कई जगह पर ऐसा होता है कि मध्यस्थता भारत करता है, तो ऐसी जगह पर हम मध्यस्थता करते हुए दिखाई देंगे जहां पर युद्ध हो रहा है ऐसी जगह पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना कि सूर्य इस समय हमारे देश का अत्यधिक प्रबल है और नेतृत्व तो करेंगे ही करेंगे। और जहाँ पे हमारा देश नेतृत्व कर देगा, हमारे देश की ही विजय होगी, हमारे देश की ही बात को माना जाएगा। तो हमारा देश अवश्य जो है मध्यस्थता करेगा। चलिए, आचार्य जी ने बहुत ही ऐसी बातें बताई हैं कि हमारे देश की तरक्की होने वाली है 2026 में, और जो विश्व गुरु बनने की राह पर हमारा देश चल रहा है वो जल्द ही बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।